स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियोस में ये देखा है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ह्यूमन में और फ्रूट फ्लाई जिसको आप ड्रोसोफिला कहते हैं, उसमें XX और XY पैटर्न चलता है। ये क्रोमोसोमल बेसिस पर था। इसमें जो है फीमेल जो है होमोगैमेटिक होती है और मेल जो है हेट्रोगैमेटी शो करता है। इसका जस्ट रिवर्स जो है बर्ड्स और बटरफ्लाइज में है कि इसमें जो फीमेल्स होती हैं वो हेट्रोगैमेटी शो करती हैं और मेल्स जो होते हैं वो होमोगैमेटी शो करते हैं। होमोगैमेटी के मतलब उनके गैमीट्स एक तरह के बनते हैं और हेट्रोगैमेटी के मतलब हो गया इनके गैमीट्स जो बनेंगे वो डिफरेंट होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे। और ग्रासहॉपर एक जो इंसेक्ट है उसमें जो है फीमेल्स जो हैं वो XX हैं, होमोगैमेटी शो करती हैं, और मेल्स जो होते हैं XO होते हैं। इसमें Y क्रोमोसोम जो है एब्सेंट होता है। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर जो कि हाउस फ्लाई के ही तरह से दिखता है, वो थोड़ा लेकिन साइज़ में छोटा होता है और आप सड़े गले फल कहीं आप रख देते हैं या किचन के अपने जो वेजिटेबल्स कटी हुई हैं उनको जो बाहर फेंक देते हैं तो वहाँ देखिए छोटी छोटी मक्खियों जैसे उसके ऊपर घूमते रहते हैं, वही ड्रोसोफिला होता है। ड्रोसोफिला का जो क्रोमोसोमल नंबर है वो 8 होता है, मतलब इसमें 4 पेयर्स क्रोमोसोम्स के बनते हैं। ह्यूमन में 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स के बनते हैं। इसमें से 6 क्रोमोसोम्स मेल और फीमेल दोनों में सिमिलर होते हैं। ये फीमेल है, इसमें जो 4th पेयर है वो XX है और मेल्स में XY है। तो 6 क्रोमोसोम इसमें और 6 क्रोमोसोम इसमें, ये ऑटोसोम्स होते हैं। कहने का मतलब ऑटोसोम के जो हैं इसमें 2 सेट हैं, इसमें भी ऑटोसोम के 2 सेट हैं, 2 कंप्लीट सेट्स, 3 के 2, और एक आ जाता है ये। अब ये भी हो जाता है 6 क्रोमोसोम वाला, ऑटोसोम से हट के है ये। अभी जो हमने ये क्रोमोसोमल बेसिस पढ़ा, लेकिन अब हमें थोड़ा सा बैलेंस थियरी को पढ़ेंगे। अब बैलेंस थियरी आई है CB ब्रिजेस के एक्सपेरिमेंट से। CB ब्रिजेस जो हैं 1922 में अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन पर। नॉन डिसजंक्शन के मतलब ये हैं कि जब क्रोमोसोम्स डिवीज़न सेल का होता है तो क्रोमोसोम के जो पेयर हैं वो सेपरेट होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। लेकिन CB ब्रिजेस को कुछ केसेस ऐसे मिले ड्रोसोफिला में जहाँ पर वो क्रोमोसोम्स के पेयर सेपरेट नहीं हो रहे थे, उनका नॉन डिसजंक्शन हो रहा था और वो लगे लगे गैमीट्स में जा रहे थे। तो ये देखिए एक नॉन डिसजंक्शन का केस है जिसमें ऑटोसोम्स के 2 सेट्स हैं और एक XX क्रोमोसोम है, ये फीमेल। तो इसमें जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा, इसको फीमेल कंसीडर किया उन्होंने, और गैमीट का फॉर्मेशन हुआ तो इसके दोनों X जिनको अलग होना चाहिए था वो सेग्रीगेट नहीं हुए, वो लगे लगे गैमीट में चले गए। और जो दूसरा गैमीट रहा उसमें जो है ऑटोसोम का एक सेट आया और 6 क्रोमोसोम में से कोई नहीं आया, तो यहाँ पर इसको ओल लिख दिया गया। अब इनके जो फर्टिलाइजेशन कराए गए, ये मेल साइड कंसीडर की गई, ये मेल का सिंबल है और ये फीमेल का सिंबल। तो फीमेल के गैमीट्स ऐसे हो गए और मेल्स के गैमीट्स ऐसे इस तरह से हैं। तो इनको जब आप फर्टिलाइज कराइएगा तो आपको देखिए इसको इससे कराइए तो AA2A हो गया और XX और एक X इसका 3X, ये सुपर फीमेल बन गई और इसकी डेथ हो गई। इसको कराइए इससे तो देखिए ये रिजल्ट आ गया AA2A और इसके XX और इसका Y, तो XXY हो गया, ये नॉर्मल फीमेल हुआ। और इस गैमीट को इससे क्रॉस कराइए तो AA2A हो गया और इसका X आ गया, ये वो है, इसमें कोई क्रोमोसोम नहीं था क्योंकि ये अलग नहीं हो पाया था, तो ये रिजल्ट आ गया और ये नॉर्मल मेल हुआ। इसमें देखिए कहीं पर भी Y क्रोमोसोम नहीं है। इसके पहले के हम जब क्रोमोसोमल थ्योरी पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये कहा था कि यदि एक भी Y क्रोमोसोम है तो वो मेल टेंडेंसी डेवलप करेगा। तो यहाँ पर ये Y नहीं है लेकिन फिर भी ये परफेक्टली मेल है। और यहाँ पर देखिए Y है लेकिन X नहीं है, तो इसकी डेथ हो जाती है, ये डेथ कॉज कर देता है। तो इससे हमें ये लग रहा है कि जो जीनिक बैलेंस थ्योरी है CB ब्रिजेस की और जो नॉन डिसजंक्शन एक्सपेरिमेंट से हुआ कि Y क्रोमोसोम का सेक्स डिटर्मिनेशन से कुछ लेना देना ड्रोसोफिला में नहीं है। ये X क्रोमोसोम है जिसके ऊपर सेक्स डिटर्मिनिंग फैक्टर्स, जिसके ऊपर वो जीन्स हैं जो सेक्स को डिटर्मिन करता है, और ये ऑटोसोम्स हैं, ये ऑटोसोम है जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, जिस पर मेल टेंडेंसी जीन्स हैं
शायद वो उसके बैलेंस की वजह से मेलनेस डेवलप हो रही है। सीबी ब्रिजेस को अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान उनको एक क्रॉस होना पड़ा एक ट्रिप्लॉइड से। ट्रिप्लॉइड का मतलब हो गया जिसमें ऑटोसोम्स के 3 सेट्स थे, तो ये ट्रिप्लॉइड हो गया। और एक्स 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 उनको मिला, हर गैमीट में एक एक एक्स रहा होगा, या किसी में 2 रहा होगा, कहीं से एक आ गया होगा, तो उनको एक ट्रिप्लॉइड मिला और इसको इन्होंने फीमेल कंसीडर किया और इसके ये देखिए गैमीट्स बना दिए। अब ये मेल्स के गैमीट बने, ये देखिए मेल का सिंबल है, और मेल जो था वो डिप्लॉइड था। डिप्लॉइड के गैमीट्स कैसे बनेंगे? A + X A + Y, 2 गैमीट, 2 तरह के गैमीट हो गए इसके। मेंडेलियन फैशन में सेग्रीगेशन हो गया गैमीट्स का। अब इनके क्रॉसेस कैसे होंगे? तो 2A यहाँ पर है और एक यहाँ 3A हो गया, और XX और एक X इसका 3X इसका हो गया, इससे 3A + X X Y आ गया। ये क्रॉस किया इससे 2A + X X, और ये क्रॉस किया इससे 2A + X X। ये देखिए ट्रिप्लॉइड फीमेल, ये ऑटोसोम के 3 सेट, तो ट्रिप्लॉइड हो गया। यहाँ पर भी 3 सेट्स हैं ऑटोसोम के, तो ये भी ट्रिप्लॉइड हो गया, लेकिन ये इंटरसेक्स हुआ। और यहाँ पर ऑटोसोम्स के 2 सेट हैं, तो ये डिप्लॉइड होगा। यहाँ पर ऑटोसोम्स के 2 सेट हैं, तो ये डिप्लॉइड। डिप्लॉइड वाले नॉर्मल तरह से मेल और फीमेल होंगे। ये देखिए इसे क्रॉस करेगा तो यहाँ पर भी ट्रिप्लॉइड और XX आया, ये इंटरसेक्स आया। ये क्रॉस किया इससे, ये ट्रिप्लॉइड और ये XY आया। तो हर क्रॉस में आप देखिए कि क्रोमोसोम्स का कम ज़्यादा होना हो रहा है, तो क्रोमोसोम्स का कम ज़्यादा हो रहे हैं, तो जीन्स भी उसी हिसाब से कम और ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये जीन्स का रेशियो है जो इसको मेल बना रहा है, फीमेल बना रहा है, सुपर मेल बना रहा है, सुपर फीमेल बना रहा है, या इंटरसेक्स बना रहा है। फिर इसको क्रॉस कराइए इससे, देखिए ये रिजल्ट आ गया, और इसको क्रॉस करा दीजिए इससे, ये आ गया। ये डिप्लॉयड फीमेल, ठीक है, ये सुपर फीमेल। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि इसको कैसे ये देखा जाए कि कौन मेल है कौन सुपर मेल है। तो इन्होंने एक्स क्रोमोसोम को ऑटोसोम के सेट से डिवाइड किया, और यदि उसकी वैल्यू इस तरह से आ रही है, इस रेंज में आ रही है 1.33 to 1.5, तो ये सुपर फीमेल होगा। 1 वैल्यू आ रही है तो ये फीमेल होगा। देखिए डिप्लॉयड फीमेल, तो एक्स को ऑटोसोम से डिवाइड करिए, 2x है तो मतलब 2/2 हो गया, 2/2 = 1, तो 1 जो है ये नॉर्मल फीमेल हो गई। उसी तरह से यहाँ डिप्लॉयड मेल्स में देख लीजिए, डिप्लॉयड मेल में देखिए एक x है और 2a है, तो x/2 मतलब 1/2, जिसकी वैल्यू 0.5 हो जाएगी। तो 0.5 यदि वैल्यू आती है तो वो मेल हो जाएगा। इसी तरह से आप कैलकुलेट करके जीनिक बैलेंस थियरी पर आप ये बता सकते हैं कि किस तरह का कम्बिनेशन बनेगा और वो इंडिविजुअल कैसा होगा, इंटरसेक्स होगा, सुपर फीमेल होगा, फीमेल होगा, मेल होगा, सुपर मेल होगा। तो इन सबसे सीबी ब्रिजेस ने ये कंक्लूड किया जीनिक बैलेंस थियरी में कि ड्रोसोफिला में वाई क्रोमोसोम कोई सेक्स डिटरमिनिंग फैक्टर नहीं रखता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि एक एक्स क्रोमोसोम का होना ये अधिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके ऊपर फीमेल टेंडेंसी जीन्स बहुत पाए जाते हैं। ऑटोसोम्स जो हैं, ये जो ये देख रहे हैं, ये ऑटोसोम्स जो सेक्स हैं, ये ऑटोसोम्स डेफिनेट रोल प्ले करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में। इन्होंने ये 3 सेट्स जो क्रॉस किया था तो उससे उनको जो इंटरसेक्सेस मिले थे, इंटरसेक्स मतलब न वो मेल था न वो फीमेल था, तो जो इस तरह के होते हैं उनके खुद के बच्चे नहीं होते हैं इंटरसेक्स के। और ये बताता है इंटरसेक्सेस कि ऑटोसोम्स जो हैं निश्चित तौर पर सेक्स डिटर्मिनिंग फैक्टर जो हैं रखते हैं। एक्स क्रोमोसोम को भी ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये फीमेल टेंडेंसी जीन्स को कैरी करता है, और जबकि ऑटोसोम को बिलीव किया जाता है कि ये मेल टेंडेंसी जीन्स को कैरी करता है। 1A + X में फीमेल टेंडेंसी जीन्स अधिक हैं। एक ऑटोसोम हो और एक एक्स क्रोमोसोम हो तो उसमें फीमेल टेंडेंसी जीन्स जो हैं अधिक हैं।